हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। हम आपको सीटेट एस्टेट एचएससी से रिलेटेड सारी क्लासेस कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से मैं कोई भी वीडियो डालूं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए। एनालॉजी टेस्ट भी कहते हैं। तो सिंपली तौर पर अगर हम सादृश्यता का जो हमारी डेफिनेशन देते हैं तो वो कैसे देते हैं वो देख लो। सादृश्यता का अर्थ क्या होता है? सादृश्यता का अर्थ है कि हमें कोई 4 तत्व दिए होते हैं, पहले 2 तत्व होते हैं, उनमें कुछ संबंध होता है, तो लास्ट के 2 शब्दों में भी हमें वही संबंध देखना होता है जो पहले 2 शब्दों में होता है। तो हमें 3 वर्ड दिए होते हैं और 4th वाला हमें निकालना होता है। यही होता है सादृश्यता में। सादृश्यता में हमें कोई भी शब्द दिया हो सकता है, या तो विपरीतार्थक शब्द होंगे, उनके बीच में संबंध बताना होगा, या फिर समानांतर शब्द होंगे, या फिर पर्यायवाची, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, देश और महाद्वीप भी हो सकते हैं, देश और राजधानी भी हो सकती है, देश और राष्ट्रीय मुद्राएं भी हो सकती है, और देश और उनकी संसद भी हो सकते हैं। तो किसी भी आधार पर हमें सादृश्यता का क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। जैसा आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ वो दिए हुए हैं वर्ड, जैसे कि हमें 12 दिया हुआ है, 12 के बाद 36 दिया हुआ है, और हमें 1/3 दिया हुआ है। अब हमको पता करना है कि 12 और जो 36 है उसमें क्या संबंध है। आप देखो कि अगर हम 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, तो हमें 1/3 जो दिया हुआ है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम गुना में 3 करेंगे और 3 से 3 कट जाएगा, हमारा 1 बचेगा। तो ऑप्शन बी है जो हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट वो दिया हुआ है वर्ड, अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड, और थर्ड दिया हुआ है हमें लाल बहादुर शास्त्री। अब हमें 4th वाला निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर ए में हमें दिया हुआ है लाल कृष्ण आडवाणी, और बी में दिया हुआ है पीवी नरसिम्हा राव, सी में दिया हुआ है नरेंद्र मोदी, और डी में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इनमें से ऑप्शन में से कौन हो सकता है? तो पीवी नरसिम्हा राव भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर, जिसमें से आपको देखना होगा कि जो हमारे नोएडा है ये भी, इनमें सेम क्या है ये देखो। पहले प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर ये यूपी के कुछ वो हैं, तो यूपी के में इसमें नोएडा भी आता है, तो नोएडा भी यूपी का ही शहर हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोएडा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4th पर। क्वेश्चन नंबर 4th में हमें दिया हुआ है महल, झोपड़ी, हाथी। तो पहले 2 वर्डों में हमें वो देखना है कि क्या संबंध है। महल बहुत बड़ा होता है और झोपड़ी बहुत छोटी होती है महल के सामने, तो इसमें हाथी होगा, और हाथी के सामने बहुत छोटा क्या हो सकता है? चूहा। जैसा हमें ऑप्शन ए में गाय दिया हुआ है, गाय तो नहीं होगी, बी कार दिया हुआ है, सी चूहा, और डी हमें बस दिया हुआ है, तो हमारा चूहा है वो इनमें सबसे छोटा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ए, बी और सी। सेकंड में दिया हुआ है जेड, वाई और एक्स, फिर दिया हुआ है हमें सी, बी, ए, और 4th हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि क्या संबंध है पहले 2 में, कि एक बार तो हमें सीरीज़ से दिए हुए हैं ए बी सी, और फिर हमें उल्टे करके दिए हुए हैं, पहले जेड दिया हुआ है, फिर वाई दिया हुआ है, फिर एक्स दिया हुआ है। तो अब हमें सी, बी, ए उल्टे हुए तो दिए हुए हैं, लेकिन हमें सीधे वाले देखने हैं। ऑप्शन ए में हमें बी, सी, ए दिया हुआ है, ये हमारा नहीं हो सकता। एक्स, वाई, जेड दिया हुआ है बी में, सी में दिया हुआ है वाई, जेड और एक्स, और डी में दिया हुआ है जेड, एक्स, वाई। तो हमारा सही होगा सीरीज़ वाई में आना चाहिए, तो हमारा होगा एक्स, वाई और जेड। हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन बिहू गरबा के समान है। तो हमें देखना है कौन हमें बिहू गरबा के समान दिखता है। जैसे कि कथकली दिया हुआ, पोगल दिया हुआ है, भरतनाट्यम दिया हुआ और भांगड़ा दिया हुआ। जैसे कि हमारा बिहू गरबा और जो ये
ऑप्शन सी पर भांगड़ा दिया हुआ है, ये हमारे लोक नृत्य है, जबकि कथकली, पोंगल और भरतनाट्यम हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसलिए जो ये हमारा भांगड़ा है, ऑप्शन नंबर सी है भांगड़ा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है, विधानसभा दिया हुआ है और संविधान दिया हुआ है और पार्लियामेंट दिया हुआ है। तो संविधान, जो हमारी संविधान सभा है उसमें हमें संविधान और संविधान सभा में हमें जो समानता है वही पार्लियामेंट और संविधि में भी समानता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हक, फ़र्ज और सत्ता दिया हुआ है, तो हमें हक और फ़र्ज में समानता देखनी क्या होता है। अगर हम किसी पर हक जताते हैं तो वो हम अपने फ़र्ज को भी निभाते हैं। तो अगर हम किसी पर सत्ता करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम गलतियाँ करेंगे, या फिर ऑप्शन बी हमें कमज़ोर होना होगा, या फिर सी सत्ताहीन होना होगा, या फिर डी जिम्मेदारी। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम किसी पर सत्ता करेंगे तो हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम्मेदारी। चलते हैं हम अपने 9 क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन पर दिया हुआ है, विश्व जोड़े का चयन करें, जैसे कि बांग्लादेश टका, चीन युआन, भारत रुपया, इंग्लैंड डॉलर दिया हुआ है। तो इसमें विश्व कौन सा है? बांग्लादेश की जो वो है पैसा है उसको क्या कहते हैं? टका कहते हैं। चीन के को युआन बोलते हैं। भारत में रुपया चलता है और इंग्लैंड में हमारा डॉलर नहीं चलता है, इंग्लैंड में हमारा पाउंड चलता है। तो इसलिए इंग्लैंड डॉलर इसमें विश्व यानी कि गलत है, इसमें पाउंड होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें दिया हुआ हमें फूल, पंखुड़ी और पुस्तक, इसमें हमें 4th निकालना होगा, जिसमें हमारा पहले 2 वर्ड में हमें समानता देखनी होगी, जिसमें से फूल पंखुड़ी है। फूल किस तरह से बनता है? पंखुड़ी को जोड़ जोड़ कर ही हमें फूल बनाया जाता है। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए हमें दिया हुआ है पृष्ठ, बी दिया हुआ है विषय सूची, सी दिया हुआ है लेखक, डी दिया हुआ है पुस्तकालय। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पुस्तक है वो एक एक पृष्ठ से ही बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना होगा। इसमें दिया हुआ है हमें चाय, पत्तियाँ, कॉफ़ी। ऑप्शन ए में पौधा दिया हुआ है, बी में पत्तियों दिया हुआ है, और सी में पेय, और डी में बीजों। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।